मध्य प्रदेश के मालवा इलाके में कोरोना वायरस के बीच एक और मुसीबत किसानों के लिए आन पड़ी है, जो कि टिड्डी दल के रूप में सामने आई है। दरअसल मंदसौर जिले में टिड्डी दल ने लाखों की तादाद में एक बार फिर किसानों के खेत और पेड़ों पर हमला कर दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के मालवा इलाके में कोरोना संकट से बीच एक और मुसीबत किसानों के लिए आई है। दरअसल जिले में टिड्डी दल के रूप में आई एक और मुसीबत आन पड़ी है। मंदसौर जिले में लाखों की तादाद में टिड्डी दल ने एक बार फिर किसानों के खेतों और पेड़ों पर हमला कर दिया। खेतों में खड़ी फसल को चट कर जाने वाली टिड्डियां किसानों को परेशान कर रही है। मैदानी स्तर पर जुटे जिले के अधिकारियों और केंद्रीय टिड्डी दल ने टिड्डियों के मूवमेंट को लेकर पहले ही मैदानी स्तर पर जुट गए थे। रात भर के प्रयासों के बाद अमले ने फायर फाइटर स्प्रे मशीनों की सहायता से 30% टिड्डियों का खात्मा कर दिया। तस्वीरें मल्हारगढ़ तहसीलों के ग्रामीण इलाकों की है। प्रशासन द्वारा गांव में बैंड और ढोल बजवाकर टिड्डियों को भगवाया, तो वहीं गांव वालों को बचाव के सुझाव भी दिए गए। जिले के 75,000 किसानों को मैसेज के माध्यम से पहले ही अलर्ट कर दिया था। टिड्डियों ने निपटने के लिए केंद्र सरकार का विशेष दल भी टिड्डियों के मूवमेंट के साथ इनके सफाई में जुटा हुआ है। केंद्रीय टिड्डी दल लगातार टिड्डियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है, जहां इनका रात में पड़ाव होता है। कीटनाशक और स्प्रे मशीन की सहायता से टिड्डी को मार दिया जाता है। जल्द ही टिड्डियों का यह दल मंदसौर जिले की सीमा से अब दूसरी ओर प्रवेश करेगा, जहां स्थानीय प्रशासन को आगाह कर दिया गया है। मंदसौर से संवाददाता देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। निश्चित रूप से मंदसौर जिला प्रशासन की सतर्कता और सतत निगरानी के कारण कि जो यहाँ दल बैठा था टिड्डी दल, उससे पहले ही यहाँ की पूर्ण व्यवस्था कर ली गई थी और उसके तहत यहाँ के जो पानी के टैंकर की व्यवस्था कर ली गई और यहाँ कृषि विभाग के द्वारा दवाइयों की व्यवस्था कर ली गई और इस प्रकार से जो भी साधन सुविधा की आवश्यकता थी वो उस दल को ख़त्म करने के लिए प्रशासन ने तैयार करवा ली और लगभग रात को 11 बजे आकर के हम लोगों ने उस टिड्डी दल को नियंत्रण करने के लिए हमने नियंत्रण उपाय चालू कर दिए थे। और हमारे साथ साथ जो भारत सरकार के हैं टिड्डी दल चेतावनी केंद्र, तो उनके जो सहयोग से विभिन्न केंद्र हैं के सहयोग से भी 9 गाड़ियाँ हैं, वो भी हमारे साथ में लगातार इस तखतपुर गाँव में, रनायरा में, सोनगरा में लगातार प्रयत्न करके उनको रात भर प्रयत्न करके लगभग 25 से 30% जो टिड्डी थी उसको ख़त्म करने का हम लोगों ने भरसक प्रयत्न किया। और अभी क्योंकि उस जो टिड्डी दल है उसका अभी अंडे देने की अवस्था नहीं है, इसलिए यहाँ के कृषकों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है और साथ ही साथ यहाँ पे अभी कोई फसलें भी नहीं है जो कि उस टिड्डी के द्वारा कृषकों को आर्थिक हानि हो। क्योंकि ये टिड्डी दल अब इस साल भी जो इथियोपिया है या उधर जो जिस डेजर्ट इलाका है वहाँ से अभी उनका ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, तो ये बारिश ऋतु में वापस से आने की संभावना है। तो कृषक भाई उसके लिए अपन ये तैयार कर सकते हैं कि इसके जब संभावना हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा सभी से जुड़े रहें। जो भी आपको समझाइश दी जाए कृषि विभाग के द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, तो आप उसको सतत पालन करें ताकि वो आपसे कम हानि पहुंचाते हुए अपनी फसलों को बचा सके। जैसे हम लोगों को टिड्डी दल के बारे में पता चला, सुबह ही पता चल गया था कल सुबह कि भानपुरा से इसका मूवमेंट होने वाला है, वैसे हमने समस्त ग्रामों में तहसील मल्हारगढ़ के मुनादी करवा दी, अलर्ट करवा दिया कि आप लोग जो हैं ग्रामों में जो मंदिर है उसमें अनाउंसमेंट के माध्यम से ढोल ताशे सुतली बम फोड़ के, मतलब एक लोकल उससे इन लोगों को अपने यहाँ पर बैठने ना दें और इनको आगे की ओर मूवमेंट इनका जारी रखें। तो ये पूरा दिन जो है ये कार्य चलता रहा पटवारियों और सबके साथ, ग्रामीण लोग जो है उनकी जागरूकता के साथ में। देन उसके बाद में शाम को हमको जब ये पता चला कि इनका जो है स्टे
टकरावट, झाड़ा, सिनपन या फिर तकतपुर रनायना में हो सकता है। तो हम पूरी टीम के साथ, जिसमें कि 3 फायर ब्रिगेड हैं और इसके अलावा टैंकर्स, स्प्रे मशीन, सैनिटाइजर मशीन के साथ में पूरा दल हमारा जो है इन क्षेत्रों में मूवमेंट किया और लास्ट में जाके ये रहा कि शाम को 7 बजे की तकतपुर में स्टे होगा इसका। ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिली। तकतपुर में हम लोगों ने फिर जो है टोटल पूरा रिसोर्स पूरे इकट्ठे करके और इसको शाम से ही ग्रामवासियों को भी अलर्ट कर रखा था। इसके अलावा जो है कृषि वैज्ञानिक वगैरह सभी लोग आ गए और सब लोगों ने पूरी टीम ने बहुत अच्छे से जो है इसको ख़त्म करने के लिए पूरा अभियान चलाया, जिसका ये फ़ायदा आप देखेंगे कि यहाँ पर ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। आप यदि पूरा तखतपुर या यहाँ के को देखेंगे, नोटिस करेंगे तो यहाँ नुकसान नहीं हुआ। और इनकी जो अभी केंद्रीय टिड्डी दल आया है उनका भी ये कहना है कि यहाँ की मृत्यु दर उनकी बहुत अच्छी रही है और यहाँ पर आशातीत सफलता रही है। और हमारी टीम जो है टिड्डी चेतावनी संगठन जो भारत सरकार का है उससे हम 9 गाड़ी लेकर निकले हुए हैं, जिसमें 2 तरह की मशीनें हैं, माइक्रोनेयर और अल्वा मास्ट। ये ULV स्प्रेयर होते हैं जो मेलाथिन 96% ULV का इस्तेमाल किया जाता है और जो एक गैस के रूप में काम करता है। और अभी हम इस दल की जैसी सूचना मिली हम शाम को, तो हमारी पार्टी ने यहाँ के तखतपुर में रात में ही विश्राम किया, प्रशासन के साथ सीधा संपर्क किया, एडी में भी लगाई, ट्रैक्टर के द्वारा स्प्रे करवाया और आपके फायर ब्रिगेड के द्वारा कृषि विभाग के अधिकारी भी हमारे साथ थे। तो जैसे ही आज हमने जो काम किया है उसकी मोडलिटी मैं समझता हूँ 65% रहने की संभावना है। रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन नदी पास होने के कारण कुछ टिड्डियाँ नदी के उस पार थीं जहाँ पर दुर्गम एरिया है, जहाँ पर हमारे वाहन नहीं जा सके। तो अब हम जैसे ही आगे कहीं मूवमेंट होता है पूरे नेटवर्क को सजग कर दिया प्रशासन ने। जहाँ भी सूचना मिलेगी शाम को हमारी पार्टी वहीं जाके विश्राम करेगी, जिससे और शाम को ही देख लिया जाएगा उस पड़ाव स्थल को और पूरी रचना रच ली जाएगी कि क्या सुबह हमें रात में क्या करना है और सुबह पार्टियों को क्या करना है, जिससे पूरे दल को ख़त्म कर दिया जाए। अभी जो टिड्डी दल निकला हुआ है इसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। इसका मूवमेंट ये एक दिन में 100 किलोमीटर तक उड़ान भर रहा है। इससे क्या होता है कि जो दूसरे दल पहले आते थे उनकी स्पीड कम होती थी, अब ये एकदम अंडे देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब एकदम पीला हो जाएगा, अभी 8 दिन लगेंगे इसको, तो उससे पहले हम इसको ख़त्म कर देंगे। पीला होने के बाद में जहाँ भी पड़ाव डालेगा वहाँ अंडे भी दे सकता है ये, तो वो स्थिति नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके यहाँ से आपके गांव से ये टिड्डी दल गुजरता है तो आप हमें सूचना दें। और आपकी अच्छी फसल है, कोई बागबानी कर रखी है आपने, तो इसको धुआं करें और आवाज़ करें, शोरगुल करके अपने पड़ाव अपने खेत में नहीं पड़ने दें, जिससे आप इससे बचाव कर सकते हो। और ऐसी पड़ती ज़मीन पे बैठाने के लिए विवश करें, आवाज़ करके, धुआं करके, जिससे वहाँ कोई फसल नहीं हो। इस बात का सभी किसानों को ध्यान रखने की। ये टिड्डी दल का मूवमेंट हुआ है और राजस्थान की तरफ से कल 2-3 दिनों से ये नीमच और मंदसौर के इलाके में मूव कर रहा है। कल भी ये नीमच से भानपुरा और गरोठ के इलाके में काफ़ी इसका मूवमेंट रहा। शाम के समय अपने मल्हारगढ़ के इलाके में ये सेटल हुआ, लगभग 5 किलोमीटर का पैच था। तो सेंट्रल जो लोकस्ट टीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके साइंटिस्ट, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर और रेवेन्यू और पुलिस की टीम, सभी ने वहाँ कल रात में एक्सरसाइज की और लगभग 60% इनको वहाँ पे स्प्रे करके कार्रवाई की गई। और छोटा सा उसका हिस्सा अभी भी मूवमेंट में है, जो कि आज सीतामऊ के इलाके में मूव कर रहा है। कुछ की सूचना आई है कि अभी वो चौमोला की तरफ और कुछ ताल की तरफ उसका मूवमेंट है। हम लोग लगातार किसानों के माध्यम से और जो हमारी टीम है उनके माध्यम से उनको लोकेट कर रहे हैं और जहाँ कहीं भी वो उतरने की कोशिश कर रहे हैं तो जो ट्रेडिशनल तरीके हैं और जो इंस्ट्रूमेंटल तरीके हैं उसका इस्तेमाल करके उनको उड़ा रहे हैं। शाम में अगर किसी इलाके में फिर सेटल होते हैं तो वहाँ पर हम उनको जो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होती है वो कार्रवाई करने की पूरी व्यवस्था करके बना के रखे हैं और वो कार्रवाई करेंगे। चूँकि बहुत ज़्यादा फसल नहीं है अभी फील्ड में, तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कुछ इलाकों में जहाँ संतरे के पौधे हैं वहाँ पत्तों के खाने की या कुछ जगह वेजिटेबल के खाने की बातें सामने आई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है।